और मैं आज आपको कुछ चीजें ऐसे भी बताऊंगा जो एक मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, स्विच वर्ड्स। कि आप स्विच वर्ड बोलो तो जो है आप पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। हम सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते हो, दो वर्ड होते हैं, मोटा और पतला। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मोटा वर्ड जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? जय जिनेन्द्र साथियों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, लोक विज्ञान समृद्धि से। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि मोटा व्यक्ति है तो कहते हैं कि एक कैप्सूल खा लो, आप पतले हो जाएंगे। यदि कोई पतला व्यक्ति है, उसे कहते हैं कि आप ये प्रोटीन खा लो तो आप मोटे हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कैप्सूल्स खाए हैं और प्रोटीन्स खाए हैं, और उनको शरीर को तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं, बल्कि उनके शरीर के अंदर साइड इफेक्ट्स होने शुरू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि नेचुरल एयर लेने से, स्वर विज्ञान को साधने से हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। एक मोटा व्यक्ति अपने आप को कैसे हेल्दी बना सकता है, और एक पतला व्यक्ति आपको अपने आप को कैसे हेल्दी बना सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके अंदर स्वर विज्ञान का क्या इफेक्ट आता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है, जो स्विच वर्ड्स होते हैं उनका हमारे माइंड के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट आता है, और हम किस प्रकार से अपने आप को हेल्दी रख पाते। सभी को जय जयदेव की। कैसे हैं सभी? और आज दिन में स्वर चेक करा आप लोगों ने, क्या लगा? जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जयदेव। मेरा ज्यादातर सूर्य स्वर चलता है। ओके। हर आर्ली 2 या 3 बार चेक 3 घंटे में, जैसे 1 1 घंटे में चेक करना, तो चंद्र स्वर बहुत ही कम चलता है। अच्छा, यदि हम 2 या 3 दिन में कंपैरिजन करें तो सेम रिपोर्ट है या कुछ चेंजेस हुई हैं? सेम रिपोर्ट है जी, 2 दिन की तो यही है कि सूर्य स्वर बहुत ज्यादा है, चंद्र स्वर हम्म, बहुत ही कम है। बहुत ज्यादा कम है। ओके। हाँ जी। तो आप भी, आप ना थोड़ा सा, वैसे तो हम मॉर्निंग में करेंगे, उससे भी आपको इफेक्ट आएगा। उसके साथ में हमें क्या करना है कि जो हम पूरक और रेचक कर रहे थे, उसके अंदर आपको राइट से स्टार्ट करना है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। राइट से इनहेल ज्यादा करना है। राइट से इनहेल और उससे एक्सेल। आपने कौन सा बताया? सूरज, आपका सूर्य ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी, राइट। सूर्य चल रहा है तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल और राइट एक्सेल। ठीक है जी। उससे करना है, उससे फिर बैलेंस होगा ये चीज, ठीक है जी। है ना? हाँ। चल, ओके। जी अर्चना जी। सर मेरा भी सूर्य ही ज्यादा है। इनका आवाज कहाँ से आई? मैं सर अच्छा, हाँ अर्चना। जी, बताएं बताएं। मेरा भी सूर्य ही ज्यादा चल रहा है, सूर्य स्वर ही ज्यादा चल रहा है। कितना ज्यादा चल रहा है? दिन में कंपेयर में कितना आ रहा है? मतलब जब जब मैं अभी जब दोपहर का टाइम में क्लास में रहती तब मैंने नहीं चेक किया। हम्म। आज दिन भर में सवेरे से उठी तब चंद्र स्वर चालू था, हम्म। और फिर उसके बाद जब भी चेक किया तब सूर्य हम्म। स्वर ही चालू। नहीं, कितनी बार चेक किया वो तो बताओ ना। मतलब जो टाइमिंग, ये सिर्फ देखो ऐसा होता है, दिन। इसके अंदर ना दो तीन चीजें देखनी होती है। एक तो हम उस हम्म। समय वर्क क्या कर रहे हैं। मैंने भी लिख के भी भेजा था, ओके। बल्कि आप लोग भी, जब मेरे यहाँ स्वर चल रहा है, लेकिन स्वर जब चल रहा था तो उस समय हमारी वर्किंग क्या हो रही थी, वो भी हमें चीज देखनी है। वर्किंग के हिसाब से भी तो होगा ना। मान लो आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हो उस समय, तो उस समय हमारा स्वर चेंज हो जाएगा। सर मैं दोपहर में सोती नहीं, रेस्ट नहीं लेती। ओके। और हाँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम पे सूर्य स्वर ही मेरे को मिला है। सिर्फ दोपहर हम्म। में मैं 11:30 से 2 बजे तक सिर्फ मैं ड्राइंग वगैरह करती हूँ। वो टाइम पे मैंने चेक नहीं किया। हम्म। और जब जब मैंने चेक किया है तो तब मेरा सूर्य स्वर ही चला है। कोई बात नहीं, आपने चार्ट बना रखा है ना? बना रहे हो ना चार्ट आप? जो डे वाइज आवाज चार्ट है, आज क्या दूसरा सर? दिन था। जो चार्ट बनाने के लिए कहा था, आवरली का, वो आप चार्ट बना रहे हो ना अभी, जो भी हाँ लिख हाँ रहे हाँ। हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
3 दिन के बाद देखते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसने चार्ट बनाया? ओके। ओके, हाँ जी सोलभा जी। हाँ सर, मेरा तो आपको पहले भी बताया था, चंद्रेश्वर ज्यादा चलता था। अभी क्या डिफरेंस आ रहा है, सूर्य भी बीच बीच में आ रहा है। आज जैसे ऑटोमेटिक आप एक काम करो ना, आप अर्चना जी से के साथ टाई अप कर लो, अपना चंद्र वहां दे दो, सूर्य वहां से ले लो, हाँ, हैपिंग हो जाएगी। वैसा। तो आज मैंने फील किया, ऑटोमेटिक चेंज हुआ, सुषुम्ना भी एक बार आया। मैं शाम को चाय पीने के सुषुम्ना बाद, तो हर बार आएगा। तो मैंने वो उस टाइम कभी फील नहीं किया उतने हाँ, वो वैसे। चीज। वो बहुत स्ट्रांगली फील हुआ अच्छा, आज। तो ओके स्ट्रांगली शाम को 5:30 बजे फिर मैं चाय पीने वाली थी, मैंने रुक गई ओके। थोड़ी देर। तो सुषुम्ना में क्या होता है नॉर्मली, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, उस समय सुषुम्ना चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, इसलिए हो कहा सकता जाता है। है कि सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम हमें कुछ भी काम ना करके हमें केवल प्रभु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना जो है वो है जाप माला का टाइम, पूजा पाठ का टाइम। आज मैंने वो फॉलो किया सर, और चेंज हमेशा मैं देखती हूँ तो चंद्रेश्वर ही ज्यादा दिखता है। आज मतलब डिफरेंस हो बैलेंस रहा है, खुद ही आएगा, सूर्य आ रहा है अपने बिल्कुल आप। आएगा, खाने के आएगा। टाइम में खुद ही सूर्य सर आ गया 12:30 बजे। तो ऐसा नहीं, आज चेंज अच्छा हो रहा, तो। काफी पर्सन्स थे जो एक्टिव भी रहे हैं। यदि हम एक्टिव रहेंगे तो कोई भी चीज होगी। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, अब ये मान के चलो, इम्पॉसिबल है ही नहीं कुछ भी। हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स 100% आएंगे और पॉजिटिव ही आएंगे। अंजना अर्चना पाटिल जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आज सुबह मैं सूर्य स्वर में ही उठी, लेकिन बाद में पूरा दिन मेरा चंद्र स्वर ही चला। मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोई, तब तक स्वर चला। फिर बाद में जैसे ही खड़े हुए तो वापस चंद्र स्वर, अभी तक चंद्र स्वर ही चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपके पास तो बहुत सारे हैं सूर्य स्वर वाले, कराते हैं, चेंज कराते हैं। ऐसे में ना कभी कभार आप बीच में ना आपको ऐसा लगे, देखो वैसे दिन में यदि हमारा चंद्र स्वर चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है हम वर्किंग क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो मेन बात है वो ये है कि जब भी हम खाना खाएंगे उस समय हमें विशेष ध्यान रखना है। इन एनी केस हमारा उस समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, उसको आपको ध्यान रखना है। यदि नहीं चल रहा है तो उसको रिप्लेस करो। लेकिन वो थोड़ी देर में सोए, जैसे ही खड़े हुए वापस चंद्र स्वर चालू हो गया। कोई बात नहीं, उसके अंदर क्या है ना, जैसे अपने खाना खाने बैठे, खाना खाने बैठने वक्त चेक कर लो, ठीक है। कोशिश करो वो चेंज हो, वेट करो। नहीं है तो खाना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, खाना अपने सामने रख के उसको निहारो, देखो, उसकी स्मेल आने दो। अब मैं भी वही चैप्टर पे आ रहा हूँ आपके, कि हमें ये चीज क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इस चीज का नहीं पता होगा, उसका बेनिफिट नहीं होगा, तो उसका आपको मजा नहीं आएगा, आपको रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। और मैं आज आपको कुछ चीजें ऐसे भी बताऊंगा जो एक मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, स्विच वर्ड्स। सुना होगा आपने एक स्विच वर्ड, कि आप स्विच वर्ड बोलो तो जो है आप पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। वो कितने पावरफुल हैं, क्या वर्किंग करते हैं। हमेशा हम कोई भी काम करते हैं ना, उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए। यदि लॉजिक है तो हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज कोई भी स्विच वर्ड ले लो, कोई भी यंत्र ले लो, मंत्र ले लो, हमारे किसी काम का नहीं है ना। जैसे हम क्या करते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ में क्या होता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ी जब पूजा होती है तो पंडित को बुलाते हैं, पंडित जी तो पूजा कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो आने जाने वाले हैं उनकी सेवा में लग रहे हैं, है ना, उनको भी देखना है, हम उनमें लग जाते हैं, पंडित जी पूजा करके चले गए। यानी कि एक तरह का गेट टुगेदर हमने कर लिया। फिर बाद में हम कहते हैं हमने पूजा कराई थी, इतने पैसे लग गए, लेकिन बेनिफिट तो मिला ही नहीं। अब बेनिफिट कब मिलेगा, जब हम अपनी एनर्जी को उस स्थान पर देंगे, उस पूजा में अपनी एनर्जी लगाएंगे, बेनिफिट तो जब ही मिलेगा। एनर्जी तो हमने लगाई नहीं, हम तो लोगों की सेवा में ही लगे रहे। पंडित जी बिठा रखे थे, पंडित जी को यह था भैया जो दक्षिणा मिलनी है, मिलनी तो उतनी है, जैसे मर्जी कर ले, 10-15 मिनट फालतू लगा लिया, कम लगा ले, दक्षिणा तो उतनी मिलनी है।
उसने अपने पूजा पाठ एक रूटीन में की, दक्षिणा ली, वो अपने घर चले, तो उस पूजा का कैसे बेनिफिट मिल सकता? तो यहाँ पर हमें कोई भी हम काम करते हैं तो हमें उसको समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब और कैसे इसका यूज हो। तो अभी नॉर्मली हम जो बात करते हैं, हम करते हैं हर बार अपनी एनर्जी की बात करते हैं कि एक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लेवल क्या होता है, हमारी एनर्जी कैसे बढ़ती है और हमारी एनर्जी कम कैसे होती है। वो भी तो देखने वाली बात है ना कि ये एक शरीर बैटरी की तरह है, बैटरी में कितनी चार्जिंग है, कितना काम हम प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। जैसे अर्चना जी ने बताया कि मैं दिन में सोती नहीं, मैं काम करती रहती हूँ या मैं क्लासेस लेती रहती हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं अपने आप को एक्टिव रख रही हूँ। एक बंदा कहता है कि मैं दोपहर में 2 घंटे सोता हूँ, रूटीन में सोते हैं। अब यदि उन सोने वाले व्यक्ति को कहे भाई आज तुझे सोना नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, यार ये 2 घंटे कैसे बिताऊं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेटअप ऐसे बना हुआ है कि दोपहर में 2 घंटे उनको सोना है और टाइम भी फिक्स होता है। मान लो उन्होंने कहा जी 1 बजे से 3 बजे रेस्ट करना है, तो 1 बजे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। आपको लगेगा आप तो भैया बेड पे जाओ आराम करो। जिनको नहीं सोना है, कुछ काम करना है या कोई भी क्लासेस लेनी है, जो भी कुछ करना है, तो उनको ऐसा लगेगा यदि उस दिन क्लास नहीं हुई तो उनको ऐसा लगेगा कि 1 घंटा मैं कैसे बिताऊं, ना मैं लेट सकती, ना उनको नींद आएगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी उस समय एक्टिव है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे माइंड ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रखे, हमारी बॉडी उसी तरह काम कर। अब यहाँ पर नॉर्मली हम सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते हो, 2 वर्ड होते हैं, मोटा और पतला। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मोटा वर्ड जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्यों बताएगा? ये जो मोटा वर्ड है, हम कहते हैं भी तू मोटा है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव वर्ड? हाँ जी, आनंद जी बताओ। नेगेटिव है सर। नेगेटिव है, ओके। नीलम जी आप क्या कहते हो? नेगेटिव है सर। नेगेटिव है, बहुत सर बढ़िया। ये अपना अपना नजरिया है। अच्छा, कैसे? मोटे ऐसा नहीं है कि मोटा इंसान ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा या उसकी हंसी उड़ाते हैं लोग, नहीं पता नहीं नहीं नहीं, क्यों। मैंने व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा, मैंने ये कहा है कि जो मोटा वर्ड है, वर्ड, व्यक्ति नहीं वर्ड, ये मोटा जो वर्ड है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीवनलाल जी ये नेगेटिव सुनने में एक बार नेगेटिव है नेगेटिव लगता है। सुनने में नेगेटिव ही है नेगेटिव वर्ड। अच्छा, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, कैसे कह सकते हो आप पॉजिटिव है? सर किसी भी चीज में हमें मोटे से मतलब ये होता है कि क्या चीज मोटा है, प्रॉफिट चाहिए, मोटा प्रॉफिट चाहिए, हर चीज चाहिए हमें, बड़ा चाहिए, तो मोटा है ना, पॉजिटिव लगता है। शरीर मोटा है तो कहाँ लगे। मतलब आप अपने बिजनेस में लेके, है ना, बिजनेस माइंडेड तो बिजनेस ही सोचेंगे, उनको तो मोटा वर्ड आते हैं, उनको सीधा प्रॉफिट नजर आया। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हम वैसे इस समय जो बात कर रहे हैं वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वर्ड लेते हैं, पतला। पतला वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पतला जो वर्ड है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उसके साथ हमारे जो माइंडसेट है, जो सोचने के तरीका है, वो हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। वर्ड्स पतला और नेगेटिव है। ओके, अब मैं नीलम जी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर माइंड मत करना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा नीलम जी मोटी हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ या क्या हुआ? या मैंने नेगेटिव। दूसरा कहा अर्चना जी पतली हैं, तो क्या फर्क आया इसका? यहां पर क्या चीज देखनी होती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कैसा है। यदि वो पतला है तो कहेगा यार मोटा होना है मुझे, या तो मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूं, या तो बहुत ज्यादा पतला हूं। उसको यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि तू भैया क्या बात है, तू तो मोटा होता जा रहा है, तो उसको इंटरनल एक बड़ी खुशी होती है कि यार मुझे लोग पतला कहते थे, इस व्यक्ति ने मुझे कहा तो भैया मोटा हो रहा है, उसके अंदर इंटरनल एक खुशी आएगी, तो उसके लिए क्या हो गया, ये वर्ड पॉजिटिव हो गया। यदि कोई मोटा व्यक्ति है, यानी कि और मोटा और पतले क्या है,
कि जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से वेट कितना आ रहा है। यदि उसके एवरेज से ज्यादा है तो हम उसके कंपेयर करके उसको मोटा या पतला कहते हैं। ऐसी चीज होती है ना, हाइट के हिसाब से देखने में, उसके वेट के हिसाब से। यदि किसी বাবা व्यक्ति को मैंने मोटा कह दिया, কথাটি নিয়ে আয় আর এখানে স্যারের গণেশ স্যারের ক্লাস রেডি কর চল ওখানে আমাকে মাল্টিপ্লাকটা দে আমি যাচ্ছি अब मैंने किसी मोटे व्यक्ति को मोटा कह दिया तो क्या होगा, उसके लिए एकदम एनर्जी डाउन हो जाएगी, उसको गुस्सा आएगा, यार ये मुझे मोटा क्यों कह रहा है, या उसको इंटरनल फीलिंग आएगी, उसको बुरा लगेगा कि यार लोग मुझे मोटा बोल रहे हैं। यदि मैंने उसको कह दिया भाई साहब क्या बात है, आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है पतले हो गए आप, तो उसको एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा बंदा, उसके अंदर एक जोश आएगा, यार देख मैंने अपने आप को ना डाउन कर लिया है, देखो उसके नजर से मैं पतला हूं, है ना। तो ये सिर्फ उस व्यक्ति का, मेरे नजरिए से नहीं, सामने वाले को वो वर्ड क्या बेनिफिट दे रहा है, उसकी एनर्जी को कम कर रहा है या ज्यादा कर। यदि उसकी एनर्जी कम कर रहा है इट मीन्स वो वर्ड नेगेटिव है, यदि उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो वर्ड उसके लिए पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पे ही वर्किंग की जाती है। और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कैसे हुआ उसको, कि उसका जो माइंड सेट है उस वर्ड को किस वे के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है। जो हमारी एक्सेप्टेंस है, हम उस वर्ड को कैसे लेते हैं, वो हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट डालता है। यदि माइंड के ऊपर जैसा इफेक्ट होगा, माइंड से रिलेट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उसी तरह का केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाएगा और बॉडी पर उसी तरह से इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब जो व्यक्ति मोटा है, मोटे होने के कारण क्या है, मोटे होने से मतलब है कि हमारी हाइट और वेट, एक नॉर्मल मैंने डाटा देखा मेल और फीमेल का, तो एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बताता हूं कि एक 5 फुट 2 इंच यानी 5 फीट 2 इंची पर्सन है, यदि उसके अंदर आता है, यदि मेल पर्सन है तो उनका वेट होता है अप्रोक्सीमेट 50 से लेके आपका 63 तक वेट जाता है, 50 टू 60 तक। और यहीं पर यदि फीमेल है तो 45 से लेके 55 तक इनके बीच के अंदर वेट रहता है। यदि इससे ऊपर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति फैट होता जा रहा है, और यदि इससे डाउन हो गया तो हम कहेंगे भैया व्यक्ति पतला हो रहा है, कमजोरी भी हो सकती है। तो उसका कारण क्या है, वो चीज समझना जरूरी है। कई कारण है उसके। नंबर 1 तो हमारा खान पान। खान पान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है, जो हम खाना खाते हैं वो टाइमली नहीं खाते, यानी कि जब भी मिला उसी टाइम खा लिया, कोई फिक्स हमारा टाइम नहीं है। सुबह उठे, सुबह से खाना शुरू करा और शाम तक हम खाते रहते हैं और ये भी नहीं देखते हम खा क्या रहे हैं, वो खाना डाइजेस्ट हो पा रहा नहीं हो पा रहा, या डाइजेस्ट होने में कितना लंबा समय ले रहा है, घर का बना खाना है या हम बाजार से बना हुआ खाना लेते हैं, हम सात्विक भोजन कर रहे हैं या तामसिक भोजन कर रहे हैं। सात्विक तामसिक आप लोग जानते ही होंगे। सात्विक है कि जो शुद्ध खाना हो, घर का बना हुआ खाना हो, जिसके अंदर मसाले कम हो, जितने होने चाहिए केवल उतने, जिस खाने को खाने के बाद हमारे अंदर फायर जनरेट ना हो। तामसिक क्या होगा, तामसिकता क्या होती है कि जो बाजार का खाना होता है, बाजार के खाने में क्या होता है, उनका काम है सिर्फ टेस्ट को बनाना, उस टेस्ट को बनाने के लिए चाहे कोई भी मसाला डालना पड़े वो डाल देंगे। उनको नहीं पता कि तामसिक क्या है या सात्विक क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो टेस्ट बनाना है, जैसे मर्जी बना देंगे। सब्जियां कितनी अच्छी हैं, शुद्ध हैं, कोई मतलब नहीं, बाजार में गए कुछ अच्छा भी फ्रूट वेजिटेबल्स लाते हैं, कुछ बिल्कुल लास्ट में ही जाते हैं, जब सारा सामान बिक जाता है वेस्टेज लेके आएंगे और वही हमें बना के हमें टेस्ट करके हमें वही खिला दें। लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है, हमारे ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो तामसिकता से भरा हुआ, उसके अंदर मसाले ज्यादा होते हैं, प्याज लहसुन ये सारी चीजें होती हैं। और जब हम खाते हैं तो जब तामसिक जो भोजन होता है उसका जो डाइजेशन पीरियड होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा,
नॉर्मली होटल वगैरह में हम जब खाना खाते हैं उसके बाद नींद भी बहुत आती है। किन लोगों को नींद आती है तो ऐसा लगता है कि मुझे बस अब तो एक झपकी आ रही है, अब तो सो ले दोपहर में, और लंबी नींद आती है। दूसरा क्या है, होटल का खाना खाने के बाद आप बिना पानी नहीं पिए रह सकते, पानी जरूर पीना पड़ता है ना। जबकि घर का खाना खाने के बाद यदि आपने सोच लिया पानी नहीं पीना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन होटल का खाना खाने के बाद आपको रहेगा कि मुझे पानी पीना ही है। पहले हमने तामसी खा लिया, उसके बाद पानी भी पी लिया, तो क्या हुआ कि जो हमारी डाइजेशन वर्किंग है वो जो थोड़ी बहुत रह भी गई थी वो पानी पी के और स्लो हो गई। यानी कि जो हमारा नॉर्मल खाना 12 से 15 घंटे ले रहा है, होटल का खाना तो 24 घंटे लेता है। इसलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने भी और जो भी अच्छे व्यक्ति रहे हैं, बड़े व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है, वो क्लियर बोलते हैं भैया तुझे होटल का खाना खाना है तो नेक्स्ट डे फिर आपको फास्ट रखना चाहिए। पहली बात तो होटल का मत खाओ, यदि आपको खाना पड़ता है और आप खा के आए हो तो ये समझ लो नेक्स्ट डे पूरा फास्ट रख लो, जब जाके आपकी बॉडी स्मूथ बनेगी। यदि आपने नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे साइड कहीं ना कहीं इफेक्ट आने शुरू हो गए, मान के चलिए। क्योंकि हमें वहां पर डाइजेशन का विशेष ध्यान है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने खाया, एक दूसरा क्या है, आजकल फास्ट फूड बहुत चल रहा है, घर घर के अंदर फास्ट फूड है, बच्चे बिना फास्ट फूड के मानते ही नहीं। फास्ट फूड के साथ उसके साथ में क्या आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई। कोल्ड ड्रिंक वैसे ही केमिकल है, तेजाब की तरह काम करता है, ठीक है, वहां पर उसमें इफेक्ट आ गई। तो ये क्या करते हैं कि हमारी डाइजेशन को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। आप देखें आजकल के बच्चे क्या हैं कि उनको कोई फिजिकल वर्क तो रहा ही नहीं बच्चों के पास। पहले क्या था, सारे गेम हमारे आउटडोर होते थे, जो मर्जी खाएं पिए, बाहर गए, बाहर बहुत सारे गेम होते थे, उनको खेलते थे, गलियों में खेलना, पार्कों में खेलना एक रूटीन था। सभी बच्चे आते थे, सब खेलते थे, तो उनका खाया पिया सारा डाइजेस्ट हो जाता। आजकल क्या है, सिर्फ एक मोबाइल और एक टीवी, जिसमें से मोबाइल नंबर 1 है कि आजकल तो बच्चा दूध भी जब पीता है, मतलब 3 या 4 साल का बच्चा दूध जब पीता है, जब उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, ये एक रूटीन आ गया। जब ऐसी आदत होगी तो उसका खाया पिया कैसे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट नहीं होता, और धीरे धीरे इंटरनल कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी में आते रहते हैं, जो कि बाद में हमें जाके परेशान करते। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को समझना है कि जो हम ओवरवेट हो रहे हैं, ओवरवेट का कारण क्या है, तो अब इसके लिए करना क्या है। चलो जैसा हमारा रूटीन चल रहा है उसको एक तो हम कंट्रोल करेंगे। अब उनके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपका पानी, जो मैंने आपको पहले दिन बताया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और मॉर्निंग में तो कम से कम 5 से 6 गिलास पानी का रूटीन बांध लो कि मुझे 5 से 6 गिलास पानी तो पीना ही पीना है। और वो भी किस टेम्परेचर का, नॉर्मल, ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का सा निवाया करा। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको बीपी वगैरह हाई बीपी की कोई दिक्कत नहीं है, वो हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, और वो करके 5-6 गिलास पानी पिए। पानी पीने के बाद यदि वमन क्रिया कर सकते हैं, वोमिटिंग कर सकते हैं, तो वोमिटिंग करें, जिससे क्या है कि बॉडी की गंदगी बाहर निकल जाए। यदि कुछ लोगों को नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी पिए, बॉडी अपने आप फिल्टर होना शुरू कर दे। सबसे पहला तो ये वाला। दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद देखें कि 12 से 15 घंटे जो है आपको फूड नहीं लेना, हार्ड फूड नहीं लेना, लिक्विड ले सकते हो। लिक्विड में भी वाटर या जूस या ऐसा कोई वेजिटेबल या फ्रूट जो लिक्विड के बराबर, या वेजिटेबल, आजकल जूस आने लगे, मॉर्निंग में पार्कों के आसपास काफी मिलते हैं, देखते हैं, तो वो वाला भी आप जूस ले सकते हो, जिससे लिक्विड बॉडी के अंदर जाएगा। और जो हमारी कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं, बिना पकी हुई,
कच्ची ऊन का यदि हम जूस पीते हो तो वो भी हमारी डाइजेशन को बढ़ाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा। उसके बाद जब भी आप खाना खाओगे तो आपको फील होगा कि मुझे बड़ा लाइट फील। यहाँ पर फिर वही स्वर ज्ञान का आपको बहुत ध्यान रखना है कि खाना खाने जब बैठेंगे तो आपका 101% सूर्य स्वर चलना चाहिए। खाने के बीच में खाते वक्त हो सकता है आपका स्वर चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप खाना कंटिन्यू रखें, बीच में ना छोड़ें कि बीच में जी मैं पहले स्वर चेंज करूंगा फिर ही खाना नहीं। आपका स्वर एक बार स्टार्ट हो गया, आपने खाना खाना शुरू कर दिया, अपना सारा ध्यान जो है खाने पर ही रखें। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना, खाना खाते वक्त केवल खाना ही खाना है। और कोशिश करें वहां पर मौन धारण कर लें। अपने घरों में देख लें, बड़े बुजुर्गों को देख लें, जब भी वो खाना खाने बैठते थे हमेशा चुपचाप खाना खाते। इसके बहुत फायदे होते हैं। यदि वो चुपचाप खाना खा रहे हैं तो क्या है, यदि खाने में किसी भी प्रकार की कमी है तो बोलेंगे नहीं, वो चुपचाप खा ले, है ना, कमियां नहीं निकालते थे। तो उससे क्या है, घर के अंदर माहौल अच्छा बन के चलता। दूसरा क्या है, मौन हमने किया तो हमारा मन कहाँ लग रहा है, खाने में लग रहा है। जब हम खाने में हैं तो आप देखना आपका स्वर चाहते हुए भी चेंज नहीं हो पाएगा। आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया तो सूर्य ही चलता रहे, क्योंकि आपका जो पूरा माइंड है पूरा पूरा भोजन के ऊपर है। जिनका ओवरवेट है उनको जब खाना खाते हैं तो मैंने उन लोगों को देखा उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो जो है वो बड़े बड़े पीसीस करके खाने लग जाते हैं। यानी जैसे हमने एक परोठा लिया तो उसके केवल 4 पीसीस करेंगे और खा लेंगे, क्योंकि भूख ज्यादा लग रही है, उनको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी खा लूं। डाइजेशन तो कमजोर हो रही है लेकिन उन्हें लगता है कि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है और वो जल्दी जल्दी खा देते हैं और प्रॉपर ढंग से च्यूइंग भी नहीं करते और निकल जाते। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो पीसीस हैं उनको छोटे से छोटा करो, छोटे से छोटा, और प्रॉपर ढंग से उसको चबाओ, समय लगाओ ज्यादा, उसको मुंह के अंदर ही इतना कर दो कि जैसे वो उसके अंदर लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाए और फिर उसको धीरे धीरे खाओ। यानी कि यदि आप नॉर्मल में 5 मिनट का समय लगाते हैं तो खाना खाने में 15 मिनट का समय आप लगाओ। ऐसा जब आप करेंगे 2-4 दिन तो आपको दिक्कत होगी, नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ था वो चेंज होगा, आपको दिक्कत आएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपको भी ऐसा लगेगा अब अच्छा लग रहा है, कम खाना खाने में आपको संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपको जब आपने पूरा खाना खा लिया है लिक्विड नहीं लेना, पानी बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके बाद आपने स्वर दोबारा जरूर चेक करना है कि इस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका राइट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यदि लेफ्ट हुए तो उसको राइट में कन्वर्ट करो। कम से कम खाना खाने के 15 मिनट तक तो राइट चलना ही चाहिए। वैसे रूटीन के अंदर यदि एक बार स्वर चेंज हो जाता है तो 1 से 1.5 घंटे चलता है। कई बार बॉडी की डिमांड ऐसी होती है तो वो स्वर चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, खाना खाने के बाद फिर सूर्य स्वर चलाना है कि जिससे कम से कम खाना खाने के बाद 1 घंटे तक मेरा सूर्य स्वर चलता रहे। शुरू की मेहनत है, सिर्फ आपको 7 से 10 दिन ये मेहनत करनी पड़ेगी अपने से। उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि भी खाना आ गया है, मेरा सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, तो ये चेंज करेगी। यानी कि मेरा माइंड भी बहुत शातिर है, वो समझ रहा है जो मैं वर्किंग कर रहा हूं मेरे इस कंप्यूटर में फीड हो रहा है, मेरी हार्ड डिस्क के अंदर फीड हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं पर्टिकुलर, ये तो टाइम सेकंड के साथ फीड करता है कि इसको पता है कि मैं खाना खाने बैठ गया तो मेरा सूर्य स्वर ही चलना चाहिए। जब 10 दिन हो जाएंगे तो आप देखना केवल आप सोचेंगे ही या आपका समय आएगा ही, जैसे मान लो लंच आप 1 बजे करते हो तो जैसे ही 1 बजेंगे आपका स्वर ऑटोमेटिकली सूर्य चलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो आपको पता चल जाएगा इस समय मेरी बॉडी खाने की डिमांड कर रही है, खाने का वक्त। और वो आपका जो स्वर मैच हुआ तो आपकी डाइजेशन जो है फास्ट होनी शुरू हुई। तो आपको यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि खाना खाते वक्त हमें सूर्य स्वर चलाना। फिर जो आता है सोते वक्त, क्योंकि जो भी हमने पूरा दिन खाया है, जो थोड़ा बहुत बच गया पेट में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने कल पोजीशन बताई थी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेटकर सोना है, जिससे जो स्टमक है, जो उसके अंदर एसिड है, वो स्टमक के अंदर भरा हुआ है, वो एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर। तो जो भी खाना बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो वो पूरी रात के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सो जाते। एक बार लेट गए, हमारा सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमें खुद ही नहीं पता होता करवट कौन सी आती है, हम कोई सी भी करवट लेट जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी नींद खुले, फिर आपको राइट करवट में आ जाना है। राइट करवट लेटेंगे, कोई सा भी स्वर चल रहा होगा, फिर आपका राइट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको पूरी रात जो है, जितनी बार भी नींद खुलती है, तो आपको राइट स्वर चलाकर ही वर्किंग करना। जब आप सुबह उठेंगे, फिर देखना कि आपका उस तिथि के हिसाब से या उस डे के हिसाब से आपका स्वर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये वाली चीजें करते हैं। उसमें क्या है फिर हमें कि एक चीज और आती है जो मैंने कुछ लोगों के साथ वर्किंग करी, कि व्यक्ति जो है फैटी व्यक्ति क्यों बनता है। कई लोगों ने कहा कि हमें चिंता बहुत ज्यादा रहती है, बिजनेस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। और जिन लोगों को टेंशन होती है, उनका सीधा इफेक्ट जो है हमारे डाइजेशन के ऊपर जाता है, यानी कि वो फैट होना शुरू हो जाएगा। उनका आप देखोगे खाना पीना भी चेंज हो जाता है, उनकी डाइजेशन भी कमजोर होने लग जाती है, सिर्फ एक चिंता करने से। क्योंकि वो हर वक्त नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव ही सोच रहा है, नेगेटिव ही सोच रहा है। और यहां पर हमें क्या है कि हमें किसी भी नेगेटिव वर्ड को अपने माइंड के अंदर एंटर ही नहीं होने देना। हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। जो कल हुआ वो अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है वो कल से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, जो कल होगा वो और भी अच्छा होगा। मेरा सारा दिन अच्छा है और मैं हेल्दी हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं परफेक्ट हूं। अपने माइंड को ये चीज देनी शुरू करो। आप क्या होगे, आपको जो टेंशन्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होनी शुरू हो जाएगी। और आप ये बताएंगे कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके अंदर इन चीजों को रिपीट करना शुरू करो। अपने डे का पूरा चार्ट आप मॉर्निंग में ही बनाओ और मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन से ही उसको शुरुआत करो। तो इस प्रकार से हम अपने माइंड को ठीक कर सकते हैं। साथ में जो जिनको लगता है कि उनका फैट ज्यादा है, तो वहां पर इनको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो शुगर और साल्ट। शुगर और साल्ट ज्यादा जो है फैट को बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा शुगर जो है वो हमारी डाइजेशन को वीक करता है। ज्यादा खाएंगे, बॉडी के अंदर खाना पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट होगा नहीं, तो क्या है बॉडी के अंदर वो इंटरनल पार्ट के अंदर ही पड़ा रहेगा और हमारी चर्बी के अंदर वो घुल जाएगा और हमारे लगेगा बॉडी बढ़ती जा रही है, हम फैट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चीनी और नमक का विशेष ध्यान देना है, उनको काफी कम करना है। जैसे मैं बताया था आपको कि नियम के ऊपर चलना शुरू करो। जब भी आप नियम लोगे, तो क्या है आपकी कंट्रोलिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नियम से मतलब है कि जैसे आज आपने कहा, आप मान लो मीठा खाते हो, मीठे के अंदर मिठाई कोई भी आई है, मान लो 2 बर्फी है, ऐसे कुछ चीजें, तो आपने रूटीन में आप 2 पीस खाते हो, तो आप कहो कि आज मैं केवल 1 पीस ही खाऊंगा।
केवल मैं आज 1 पीस खाऊंगा। ये एक नियम ले लिया कि सुबह शाम तक 1 पीस खाऊं, तो आप 1 ही पीस खाएंगे और 1 पीस खाने के बाद आप सेटिस्फाई भी होंगे। जब 2-3 दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि आपने 2 से 1 पे आ गए, यानी कि आपने हाफ कर लिया। और उसके बाद आपको लगता है यार रहा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद उसको फिर हाफ कर लो कि अब मैं केवल हाफ पीस ही लूंगा। फिर उसको 2-3 दिन रखो, उसके बाद जो है आप रूटीन में धीरे-धीरे कम करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मीठा ना खाएं, खाएं लेकिन बहुत कम, इतना जितना मेरे लिए जरूरी है। उससे क्या हमारा रूटीन बन गया और साथ में हमें अपनी पावर का भी पता चल गया कि मेरे अंदर कितनी पावर है। यदि मैंने कोई नियम ले रखा है तो मैं कितना उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकता हूं। खाना खाने के बाद सौंफ, सुपारी, पान, जो भी चीज आप अपने घर में भी रख सकते हैं, बाजार में भी जा सकते हैं, उनको खाओ, जिससे कि ये क्या हेल्प करते हैं, आपका आपका सूर्य स्वर चलाने में ये हेल्प करते हैं। जितनी भी ये सुपारी होती हैं, ये सौंफ हैं, इनकी जो तासीर गर्म होती है, जो स्वर विज्ञान चलता है ना, तासीर के ऊपर चलता है। तासीर मतलब किसी भी चीज के तासीर होती है ना, उस तासीर के ऊपर चलता है कि जिस आइटम की जो तासीर है वही बॉडी का इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लिक्विड आइटम्स होती हैं, तो आप कहेंगे हम तो सारी चीज बंद कर दें, पॉसिबल नहीं है। उसमें देखा जाता है उस लिक्विड आइटम की तासीर क्या है। यदि ठंडी तासीर है, नहीं लेनी। यदि उसकी गर्म तासीर है, तो कुछ गैप के बाद हम उसको लेते हैं। तो ऐसे ही सौंफ और सुपारी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए खाना खाने के बाद उसको ली जाती है कि जिससे मेरा सूर्य स्वर लंबे टाइम तक चलता रहे और मैं परफेक्टली अपने जो भी खाया पिया है उसके डाइजेशन को बढ़ा सकूं। खाने के अंदर फाइबर का ध्यान रखें। आजकल जो मार्केट में आटा वगैरह, व्हीट वगैरह लेके आते हैं, है ना, तो हम पैकेटों का जो आटा खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चोकर नहीं होता, उसके अंदर फाइबर नहीं होता। यदि उसको छाने, पहले जब आटा छानते थे तो कहते नीचे से मोटा मोटा आटा निकलता था, आजकल नहीं निकलता, क्योंकि वो इतना बारीक पीस देते हैं। वो बारीक जो है एक तरह का मैदे के बराबर इक्वल हो जाता है। यदि थोड़ा बहुत निकालोगे तो मैदा, मैक्सिमम मैदा ही निकलता है। तो हमें जो भी आटे से बनी रोटी हम खाते हैं वो मोटा पिसा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर फाइबर होना चाहिए, उसके अंदर उससे कहो जी मेरा आटा जो है मोटा पीस के देना। यदि मोटे आटे की बनी रोटी खाओगे तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत हेल्प करती है, हमारी बॉडी के लिए हर तरीके से फायदेमंद है। आजकल तो जो चोकर है उसे चोकर कहते हैं, मोटे उसको ना चोकर कहते हैं काफी, तो मार्केट में मिलने भी लग गया, बिकने मिल गया, मतलब एक आइटम के अंदर, मतलब वो आटा अलग बेचते हैं, चोकर अलग बेचते हैं, चोकर जाके आटे में मिला लेना, जबकि आटे में से निकल के आ रही है, तो वो अलग अलग बिकने लगे। तो हमें, यदि आप बाजार से पिसवाते हैं या बंद थैली का आटा लेते हो तो उसके अंदर चोकर मिला के आप यूज करना शुरू। खाने में टेस्ट भी अलग आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके साथ में जो भी है फल फ्रूट्स ज्यादा लें, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, जैसे आपका वाटरमेलन है, ये आपके मार्केट में खूब आने लग गए हैं, वो आप ले सकते हैं। पपैया है, उसको आप लें। तो इस प्रकार से आप इन फल फ्रूट्स का भी लें। अब हम बात करते हैं कि हम अपने माइंड सेट से, अभी हमने समझा कि हम अपने स्वर को के हिसाब से कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं। अब एक चीज और देखनी है कि नॉर्मली आज भी एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप किया कि मुझे कोई ऐसा कैप्सूल बता दो कि मैं कैप्सूल खा के अपने आप को मोटा कर सकूं या हेल्दी कर सकूं। जो ये चीजें हैं जो मोटापे की तरफ लेके जाती हैं, या जो कैप्सूल्स हैं, एक बार तो हो सकता है काम कर जाएगा, लेकिन इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मुझे ये उनकी बात सुनते बचपन की याद आ गई बात। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी हाइट कम थी, तो उन्होंने न्यूज़पेपर, उस समय चलते थे, पहले मोबाइल तो थे नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा कि अपनी हाइट बढ़ाओ। तो वो मेडिसिन्स वो मार्केट से ले आए, लेकिन उसमें एक क्लोज और लिखा हुआ था कि आप ये मेडिसिन लेंगे तो उसके बाद आपको
हैंगिंग एक्सरसाइज यानी कि लटकना ज्यादा पड़ेगा, जब जाके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। अब वो क्या हुआ, मेडिसिन तो ले आए, मेडिसिन खा भी ली, अब लटके को आदत नहीं है, थोड़ा सा भी लटके हाथ दर्द कर जाए छोड़ दे वो। उसके बाद उसने मेडिसिन तो पूरी खा ली, लेकिन जो एक्सरसाइज करनी थी लटकने वाली वो एक्सरसाइज नहीं की। उसका इफेक्ट क्या हुआ, वो हाइट वाइज तो बढ़ी नहीं, मोटापे की तरफ हिसाब हो गया और वो फूल गई एकदम, और जो थोड़ा बहुत साइज बचा हो तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह गोल बन गई, क्योंकि मेडिसिन ने तो अपना इफेक्ट डालने ही डालना था, तो वो चौड़ाई की तरफ बढ़ गई और मोटी हो गई। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये प्रॉपर गलत हैं, या जो आजकल जिम वगैरह में लोग जाते हैं कि जी हमें जो भी केमिकल्स वगैरह क्या चीज उनको बोलते हैं वो खाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट आना ही आना है। जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेचुरल, कि हम अपनी एयर से क्या ले रहे हैं, हम अपने नेचर से क्या ले रहे हैं, और अपने माइंड सेट से क्या। मेन यहाँ पर माइंड सेट का गेम है, कि सारा का सारा माइंड सेट के ऊपर है। तो माइंड सेट के अंदर मैं आज आपको दो चीजें बता के चल रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति मोटा है, उनको लगता है कि मैं ओवर वेट हूं और वो वेट कम करना चाह रहा है, या दूसरा व्यक्ति जिसका वेट कम है जो कहता है मैं हेल्दी होना चाहता हूं, तो उनको दो चीजों का ध्यान रखना है, उनकी एक तरह की जाप करनी। पहला वर्ड है आपका टाइगर द ग्रेट। टाइगर द ग्रेट। टाइगर कैसा होता है ना, फुर्तीला होता है वो एकदम, जरा चले एक मिनट में इधर और दूसरे ही मिनट में उधर, मोटा भी नहीं होता लेकिन उसके अंदर फुर्ती होती है, तंदुरुस्त होता है। तो हमें क्या वर्ड यूज करना है बार बार, टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट। तो ये स्विच वर्ड है एक। जैसे ही मैंने टाइगर द ग्रेट बोला तो क्या हुआ, मेरे माइंड सेट पे गया। स्टार्टिंग में तो मुझे याद करना पड़ेगा टाइगर द ग्रेट मैं क्यों बोल रहा हूं, कि यदि कोई मोटा व्यक्ति वो कहेगा कि मैं अपना वेट कम करके मैं हेल्दी बनूं, मेन वर्ड होता है हेल्दी, चाहे वो मोटे व्यक्ति के लिए हो चाहे पतले व्यक्ति के हो, दोनों व्यक्ति हेल्दी होना चाहते। हेल्दी होने से मतलब क्या है, पतला कहेगा कि मेरा थोड़ा वेट बढ़ जाए, मोटा व्यक्ति कहेगा मेरा वेट कम हो जाए। हेल्दी होने का मेन यही है। तो यहां पर जो स्विच वर्ड आता है वो आता है टाइगर द ग्रेट। तो ये वाला वर्ड आप रिपीटेशन में ले आओ, टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट। कभी भी किसी से बात करें टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट। तो सर ये टाइगर द ग्रेट, टाइगर द टाइगर ग्रेट, द ग्रेट, GREAT, टाइगर ओके महान है। ओके, तो क्या हुआ, ये जो वर्ड्स हैं ये कहां पर इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारे माइंड सेट के ऊपर। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मेरी हार्ड डिस्क है उसके अंदर ये वर्ड जो है फीड हो गया, और जब फीड हो जाएगा तो उसका इफेक्ट टोटली हमारी बॉडी के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये सोचो कि टाइगर द ग्रेट बोलते बोलते मैं हेल्दी हो जाऊंगा और किसी चीज को जो हमने पहले बात की उसका ध्यान नहीं रखूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा। इफेक्ट जरूर आएगा, नो डाउट, लेकिन यदि आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, और नेचुरल वे के आप करोगे तो क्या होगा, आगे आने वाली लाइफ आपकी बहुत स्मूथ होगी, बहुत बढ़िया होगी, आपको मजा आएगा अपनी लाइफ जीने में, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। जैसी आपकी बॉडी एक बार बन गई वैसी ही मेंटेन रहेगी। आजकल हम दवाइयां खाते हैं तो क्या है, एकदम पतले हो जाएंगे, तो जो हमारी बॉडी है, जो स्किन है, वो क्या है, ढीली पड़ जाती है, वो टाइट ही नहीं हो पाती। और जैसे ही हमने कुछ खा लिया तो डबल हो जाती है, मतलब जो पहले था उससे भी ज्यादा डबल हो जाता है। ये जो टाइगर द ग्रेट है ये दोनों के लिए है, चाहे वो पतला व्यक्ति है चाहे वो मोटा व्यक्ति है, दोनों के लिए ही सेम वर्ड है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी उस समय इंटेंशन क्या है, वो इंटेंशन के ऊपर ये वर्किंग। अभी मैं आपको एक और वर्ड अभी बताता हूं, पहले सबसे पहले आप टाइगर द ग्रेट पे ही वर्किंग करें।
बचपन में मेरा ही एक साथी था, वो ओवरवेट था। मजाक मजाक में लोग उसे मोटा भी कहते थे, हम भी ये कहते थे मोटा आ गया, मोटा चला गया। उसको फीलिंग भी बहुत आती थी। तो जब फील ज्यादा करता था तो क्या करता था, एक एक महीने का वो फास्ट रखता। फास्ट किसका? उसको जो प्रॉब्लम थी वो थी पोटैटो से, आलू से प्रॉब्लम थी। आलू खाता था और उसका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता। उसको आलू के परोठे भी बहुत ज्यादा पसंद थे और वो अपने हाथ से भी बनाता था। उस समय क्या था, घर के अंदर गायें होती थी, घर का मक्खन निकलना है आलू के परोठे में। आजकल तो मक्खन लोगों को सूट नहीं करता, पहले तो भर भर के आलू के परोठे खाते थे। हम भी उसके घर जाते थे खाने के लिए, जब भी मन किया चल भी आज तो बना के। तो जब वो ज्यादा ओवरवेट हो गया तो गया अब क्या करूं, मुझे तो आलू सूट नहीं करता। तो वो फास्ट रखता था, पूरा एक एक महीने का नियम लेता, भाई मैं आलू नहीं खाऊंगा। नो डाउट एक महीने के अंदर वो 7 केजी से लेके 7 केजी से 10 केजी तक अपना वेट लूज कर जाता। और जैसे ही नियम पूरा हुआ, उसको ऐसी हुड़क लगती थी कि चाट पकौड़ी दुकान पे गया और उसने आलू की टिक्की खानी ही खानी है, पक्का आई। सिर्फ 2 टिक्की खाता था और ये मैंने कई बार देखा, सिर्फ 2 टिक्की खाने से उसका वेट वहीं पहुंच जाता, मतलब उससे ज्यादा चला जाता था, कम नहीं होता था, यानी कि उसका वेट बढ़ता जाता। अब आप देख लो कि एक माइंड सेटअप क्या होता है कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे ये चीज नहीं खानी, तो उसका वेट लूज होता चला गया। और जैसी ही इंटरनल साउंड आई, नहीं अब तो मुझे खाना है, और जैसे ही वो खाता था एकदम उसका वेट बढ़ जाता। और बढ़ने के बाद क्या है, स्किन जब पतली होगी, कुछ नहीं खाएंगे तो स्किन लूज हो जाती है। लूज होने के बाद जैसे ही हम कुछ सामान डालेंगे, वो पहले से भी ज्यादा जगह ले लेती। आप ये चीज उसके अंदर देखना, रियलिटी के अंदर कोई भी चीज होती है, यदि श्रिंक हो गई और उसमें कोई भी सामान डालोगे तो पहले से भी ज्यादा फैल जाएगी एकदम। तो यही हमारी बॉडी है कि जो व्यक्ति ये मेडिसिन्स वगैरह पे काम करते हैं, और जैसे हम जिम भी जाते हैं, नॉर्मली आजकल जिम ज्वाइन होने लगे कि भी इसको पतला होना है, चलो जिम चलो। आपने देखा हो जिम जाते हैं, नेचुरली अपना वेट लूज कर लेते हैं। जिस दिन जिम छोड़ते हैं 1 महीने के बाद फिर दोबारा चेक कर लो उनका पहले से ज्यादा वेट मिलेगा और बॉडी भी फैली हुई मिलेगी। क्यों? वहां पर हैबिट छूट गई। वहां पे तो कंट्रोलिंग थी, खाने पीने का वो बार बार रिपीटेशन ले रहा था, यहाँ पर आदत छूट। इसलिए हमें यहाँ पर नेचुरल जो है उन चीजों का यूज करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, वर्ड बोलना है टाइगर द ग्रेट। अब दूसरा जो है स्विच वर्ड क्या सर है? कितनी बार बोलना है ये टाइगर द ग्रेट? वैसे तो 108 टाइम्स एक माला पूरी होती है। ओके सर। ओके, उसके साथ में जब भी आप फ्री हो, जब भी आप लोग को लगे, आप ये बोलते रहो। जब भी खाली हो, टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट, या एक टाइम में बोले तो एक माला फल। लेकिन उस समय जो है जब हम ये वर्ड बोलेंगे, हमारा पूरा ध्यान हमारी बॉडी पर ही होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है आपको लंबा टाइम लगे, तो स्टार्टिंग में 27 टाइम्स कर लो, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है हमारी बॉडी पे होना चाहिए। क्लियर? इसमें दूसरा स्विच वर्ड आपको दे रहा हूं मैं, वो लिख लिए। आप बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, FINE। तो ये एक नॉर्मल वर्ड है, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन से क्या होगा कि यदि कोई लो वेट में है या कोई ओवर वेट में है, जब वो कहता आई एम फाइन, इट मीन्स क्या है, वो हेल्दी पर्सन है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो बिल्कुल ओके, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो ये चीज वो रिपीटेशन में लिया है। जब भी कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है, मैं ठीक हूं, ये ना बोल के आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये आदत डाले। तो जैसे ही आई एम फाइन उसने वर्ड बोलेगा, तो उसका इंटरनल जो माइंड है वो सीधा बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाले। वो उसको लगेगा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं आई एम फाइन, इट मीन्स मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन एक बार बॉडी कंट्रोल में आनी शुरू होगी तो बॉडी कंट्रोल में आनी ही शुरू हो जाएगी, और जो चीज आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ में एक काम और भी करना है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना कई तरीकों से काम करता है, इसको बार बार दिखाना पड़ता है, क्योंकि हैबिचुअल डालनी है ना। अभी जो वर्ड है अभी कितनी बार बोल पाओगे, या एक जाप कर ली, आई एम फाइन, दिन में मान लो नॉर्मली आप चलो मैं कहता हूँ 10 टाइम्स बोलिए, लेकिन इस माइंड को तो रेगुलर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या करें आप, अपनी एक प्यारी सी फोटो खिंचो, उस फोटो को एडिट करो, उस फोटो में ऐसे लिखा कि आज के पोजीशन मेरी ये है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा चाहता हूं, यानी कि एडिटेड फोटो, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, हेल्दी पर्सन के साथ जो देखना, और उस फोटो को अपने सामने लगा। ऐसे ही जो मैंने आपको 2 स्विच वर्ड बोले हैं, टाइगर द ग्रेट और आई एम फाइन, इनको क्या करना है, जैसे आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस की टेबल पे अपने सामने ही एक स्टिकर बना के आगे रख लो। तो जब भी आपका ध्यान जाएगा टाइगर द ग्रेट पे ध्यान जाएगा, वो उसका इफेक्ट आपके माइंड में जाएगा। आई एम फाइन वर्ड पे जाएगा, उसका इफेक्ट आपके माइंड में जाएगा। जो अपने फोटो है आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, अपनी कोई अपने स्टडी टेबल है, वर्किंग टेबल है, वहां पे लगा सकते हो, अपने ऑफिस में अपने सामने लगाते हो। तो क्या कर रहे हो कि जैसे आप हैं, आप अपने आप को जैसा देखना चाह रहे हैं वो आपके सामने पिक्चर है, तो वो जो इफेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट हमारे माइंड में, मेरी स्टोरेज के अंदर जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं जो सामने देख रहे हो, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर जाता है। तो आप देखना कुछ ही दिनों में आप वैसे ही हो जाएंगे जैसा आपने अपने आप को पिक्चर में देखा है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है यार, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। ये जो हमारा स्वर विज्ञान है ना, इसके अंदर इतनी सच्चाई है कि जो चीज आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वही चीज हो जाती, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वही सब कुछ करता है। तो हमें अपने माइंड सेट को ही प्रॉपर ढंग से सेट करना है। क्लियर? अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हो। ये अर्चना जैन जय जिनेंद्र सर। कर लेंगे प्लीज जो भी हैं, और अपनी वीडियोस भी ऑन रखें प्लीज। अर्चना जैन जी बताएं। हाँ जी, जय जिनेंद्र गुरु जी। हाँ जी। जैसे गुरु जी हम सर्दियों में नाश्ते के साथ या खाने के बाद चाय या कॉफी ले लेते हैं, ठीक है। और गर्मियों में भी जैसे कई बार सुना है, आयुर्वेद में भी कहते हैं खाना खाने के बाद तेज गर्म पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, ठीक चाहे है। आधा कप लो चाहे 1 कप। तो क्या ये सही है, ऐसे करना चाहिए? देखिए ऐसा होता है, मैंने आपसे बात करी तासीर की, कि जो भी चीज होती है वो तासीर के ऊपर वर्किंग करती है। ठीक है। जो चाय है, यदि हम नॉर्मल चाय पीते हैं उसकी तासीर तो गर्म होती ही है, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं होती। लेकिन सर्दियों में जो चाय पी जाती है वो नॉर्मल चाय नहीं पीते, उसके अंदर मसाला भी डालते हैं और अदरक वगैरह भी डाल लेते हैं, है ना, और लौंग भी डालते हैं, तो उससे क्या है उसकी तासीर गर्म हो जाती है। हमने खाना खाया और खाने के साथ चाय हम एकदम घूंट से तो पी नहीं सकते, वो सिप सिप करके पीते हैं, तो उससे क्या है गर्म तासीर की ही चाय हमारी बॉडी में जा रही है, तो उसका इफेक्ट गलत नहीं है, उसका इफेक्ट ओके है। ऐसे ही उन्होंने कहा गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा गैप करो, एकदम नहीं पीना चाहिए। यदि आप गर्म पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी, पानी पानी ही है। वैसे तो आप कोई भी पानी लेंगे पिएंगे, हमारी बॉडी में जाके वो तो टेम्परेचर में चेंज हो ही जाना है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, तो उसी टेम्परेचर में चेंज हो जाना है। पानी नहीं पी सकते आप जैसे चाय वगैरह हैं या दूध है वो ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिर्फ। यदि आपको पानी पीने की ज्यादा वो भी लगे तो आप पहले पी लो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, धन्यवाद। नीलम जी। सर ये जो आपने स्विच वर्ड्स बताए हैं, तो इनके साथ कुछ हमें श्वासों का ध्यान भी रखना है? हाँ, जो भी ये स्विच वर्ड बोले जाते हैं, तो ये अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं मोटे से पतला हो रहा हूं, है ना,
मोटापे में मुझे मोटापे को क्या करना है, कम करना है, तो मुझे कौन से स्वर में यूज करना चाहिए, आप बताएं, लगाओ। सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में। सूर्य स्वर में। सिंपल सी बात है जी। कि मुझे अपने को डाउन लाना है यानी कट करना है, तो मुझे सूर्य स्वर में ये वर्ड्स बोलने हैं। यदि कोई व्यक्ति पतला है, पतले से मोटा हो रहा है, तो चंद्र स्वर चंद्र स्वर। आ जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर में उसका वेट बढ़ेगा। तो इसमें ऐसा भी है कि सांस भर के जैसे बोलना है, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोल ही नहीं सकते आप, नहीं बोल सकते। बोल ही नहीं सकते। उसमें तो ये रहता है, जब भी हम ये वर्ड्स बोलते हैं ना, जब भी हम जाप करते हैं, तो जाप करने से पहले 3 बार 3 टाइम्स जो है लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, है ना, जिससे क्या है हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर हमें वर्किंग। क्योंकि सर एक जगह मैंने ये भी सुना था जैसे कि हम ये अपने मन में बोलेंगे, लंबा सांस भर के जब नाभि तक हमारा सांस जाएगा तो हम अपने मन में बोलेंगे, क्या ऐसा है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। पॉइंट ये है यहाँ पर, मन में बोले या जोर से बोले, मेन बात है कि आपका माइंड सेटअप कहाँ पर है। मेन आपके माइंड सेटअप को बताना है ये चीज, मुझे कोई जाप नहीं करनी, किसी को सुनानी नहीं है, ये जो किसको सुनाना है, मुझे अपने माइंड सेट के अंदर, मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर फीड करनी है वो, कि मैं जब भी करूं मुझे वही चीज ध्यान आती रहे, वो कंप्यूटर रिपीट करता रहे, जब तो अंदर कटिंग होगी। ठीक है सर। सर एक बात और, जैसे ये इवनिंग में टी पी जाती है, चाय पीते हैं हम लोग, तो पहले लोग जैसे कहते हैं खाली चाय नहीं पीनी, इसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लो, गैस बनाएगी नहीं, तो क्या ये सही है? बिस्किट वगैरह लेने चाहिए हमें? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में चाय तो सही मायने में हमारे लिए आई भी नहीं है, ये तो बाद में लाई गई है चाय, है ना। तो चाय क्या है, यदि आप खाली लेते हैं, उस समय आपने नेचुरली इसलिए बताया गया कि कई में ना एक चीज बता दी कि जैसे आपको चाय पीनी चाहिए, अब चाय पीनी चाहिए, अब ये थोड़ी देखो कि मैंने कुछ खाया है या पिया है या कितना टाइम पहले मैंने खाया, तो कोई ध्यान नहीं, तो चाय पीने का मतलब चाय पीनी है ना। तो फिर उन्होंने बताया नहीं, ये हो सकता है आपने 3 घंटे पहले कुछ खाया हो या 4 घंटे पहले कुछ खाया, तो खाली पेट है, अब खाली पेट में आप चाय पी रहे हो, तो जो चाय है वो इंटरनल बॉडी को हार्म कर सकती है, तो इसलिए कह दिया कि भी साथ में आप कुछ ले लो। अब जिसे लिखने वाले ने पूरा लिखा होगा, लेकिन आप तक पहुंचने में कटिंग हो के वो छोटा सा वर्ड रहेगा कि चाय ही लेनी है, तो फिर उन्होंने ऐड करा, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आधी बात तो खत्म ही होगी। तो उन्होंने कहा कि चाय के साथ हमें साथ में कुछ लेना चाहिए, जिससे कि हमारे पेट में जाए वो। थैंक यू सर। ओके, पूजा जैन जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ जी सर हाँ सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो दोनों आपने जो स्विच वर्ड दिए हैं वो हमें पूर्ण स्वर में बोलने हैं सर, राइट ना? आप क्या करना चाहते हैं पहले बताओ, वर्किंग क्या है? वेट कम करना चाहते हैं। वेट कम करना चाहते हैं तो वो सूर्य स्वर में होगा। हाँ, पूर्ण स्वर में बोलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे कि 2 स्विच वर्ड हैं तो उन्हें कंटिन्यूअसली 108 बार वो बोलेंगे, टाइगर द ग्रेट, एंड सेकंड स्विच वर्ड इज आपने आई एम फाइन बोला, तो हाँ। उसे भी मतलब 108 हाँ, आप बार। इसको ना अलग अलग टाइम में भी कर सकते हो, अच्छा अच्छा। एक मॉर्निंग में ले लिया, एक इवनिंग में ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे तो मतलब साथ में दोनों भी कर इकट्ठे भी कर सकते हो, लेकिन इसको एक तो जबरदस्ती नहीं करना। कई बार क्या होता है, जैसे हम पूजा करते हैं ना कि भाई मैंने एक रूटीन बांधा है, मुझे तो 3 जाप करनी है, बस एक फॉर्मेलिटी है, निभानी है, भाई 3 जाप करनी ही है, वो नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ इसमें पे बॉडी जो भी हम कंफर्ट स्विच वर्ड बोल रहे हैं अपने माइंड सेटअप के अंदर फीड करना है, चाहे वो मैं 2 टाइम में करूं, चाहे मैं 3 टाइम में करूं, चाहे 4 टाइम में करूं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको 108 टाइम ही बोलना है, आप 27 टाइम्स बोलो केवल, लेकिन उस समय आपका पूरा ध्यान जो है अपने माइंड सेटअप पे होना चाहिए, अपनी बॉडी पे होना चाहिए। और जमीन पे बैठ के करें तो ज्यादा बेटर रहेगा सर, हाँ है ना? हाँ हाँ, जमीन पे बैठ, आसन जमीन पे आसन वगैरह लगा के आराम से। हाँ जो वही नहीं बैठ पाते हैं, नहीं बैठ क्योंकि लेते हैं। नेचुरली नहीं, आप तो बैठ पाते हैं, यहाँ पे तो मेरे पास तो इतने बड़े बड़े फैट मिलते हैं कि उनसे उठा भी नहीं जाता, ऐसे लोग होते हैं, तो वो चेयर वगैरह पे जहाँ पे भी बैठे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है तो वो गर्मियों में भी लिक्विड वाटर ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे कि मुझे लेकिन ठंडी डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट करती है उस चीज को। वो एक्चुअली क्या है सर, साइनस की प्रॉब्लम की वजह से ठंडी चीज मुझे सूट नहीं करती है, तो हाँ। मैं क्या है कि गर्मियों में भी लिक्विड वाटर ही पीती हूँ।
ठंडी ठीक है, चीज नहीं आपकी बॉडी को सूट करता है ना वो सूट करता है। हाँ ठीक है, आपकी मैं बॉडी फ्रिज को का पानी पीती नहीं हूँ, फ्रिज का बिल्कुल कोई भी आइटम फ्रिज का लेती नहीं हूँ, मुझे सूट नहीं करता। हाँ ठीक है, वो तो बेटर मेरी है। बॉडी अडॉप्ट हो गई है वही। और चाय भी अभी लेती हूँ, लेकिन आपने जैसे बोला ना कि लोग सर्दी में अदरक डालते हैं, मैं अभी भी थोड़ी सी अदरक डाल लेती हूँ, तो क्या नहीं चलेगा? वो मत डालो, ना 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 ना, बॉडी के अंदर फायर ज्यादा जनरेट हो जाएगी। आप ये देखो ना, खाली एक साइनस के लिए नहीं देख रहे, आप अपने पूरी बॉडी को भी देख रहे हो। आपको नहीं कहीं सर, ऐसा महसूस होता है कि बॉडी में, स्किन में कहीं लालपन महसूस हो? कभी कभी लगता है, लेकिन सर क्या है कि मेरे को कोई भी ठंडी चीज ले लो छींकें आने लगती हैं, तो मैं नहीं वो थोड़ी सी तो गर्म ठीक है, ज्यादा लेकिन लेती नॉर्मल लो ना, फिर आप उसको गर्म भी मत करो, आप नॉर्मल में रहो। थोड़ा सा सुबह घूमने का करो, मॉर्निंग वॉक करो, और मॉर्निंग वॉक में जब सन राइज हो रहा हो तो उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ कुछ देर के लिए। ओके सर। और उस समय ऐसा ध्यान लगाओ, आईज क्लोज करके, आईज ओपन क्लोज, जो कलर्स हैं वो आपके अंदर आए। और उस समय जो आपको ध्यान करना, रेड कलर का ज्यादा ध्यान, अच्छा रेड कलर। रेड कलर का ध्यान देना है। और ये आपको ध्यान देना है, जैसे आपको साइनस है, साइनस का क्या होता है कि जो फेस का पार्ट है वहां पर क्या है, कफ जमा हुआ है, यही हुआ ना साइनस, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप आईज खोलते हैं कि रेड कलर मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, यानी कि मेरे फेस में एंटर कर रहा है, और जगह जगह से मेरा कफ जो है दूर हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है, हाँ। बॉडी से निकल रहा है। तो वो चीज आपको ध्यान दें, और वो मॉर्निंग में उससे ही आपको करना है। बहुत अच्छी, सनराइज तो मॉर्निंग में ही होगा। हाँ ओके सर, इवनिंग में सनसेट तो के, बहुत कर लेते हैं सर। सनसेट पे भी कर सकते हो आप, सनसेट पे भी कर सकते हो। जब उसकी, जब सारे कलर्स नजर आते हैं, जब सनसेट का समय होता है तो कलर्स नजर आते हैं, उस समय मेन होता है यहाँ पे कलर। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ सर, तो इवनिंग वॉक तो कर लेती हूँ हाँ यार। इवनिंग पे कर लो, इवनिंग पे करो, सनसेट लेकिन मॉर्निंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता ज्यादा होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। है। ओके जी, पूजा जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय किसी का। सर अपन खाना खाए तो सूर्य सर चढ़ना कि चंद्रमा? आप अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज? तो मेरा वीडियो ऑन हो रहा है तो वॉइस नहीं आ पाती। वॉइस नहीं आ पाती, अब क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा बताएं। जब खाना खाते हैं तो स्वर कौन सा चलना चाहिए सर? सूर्य स्वर, सूर्य सूर्य, या अगर सूर्य सर नहीं चढ़ता है, चंद्रमा चढ़ता है, तो क्या करना चाहिए सर? खाना नहीं खाना चाहिए। तीनों टाइम वही देखते हैं क्या, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप चंद्र स्वर में खाना खाएंगे, ओके। नंबर 1 डाइजेशन पावर कमजोर होगी, नंबर 2 बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा, नंबर 3 गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जी मचलाना जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब चंद्र स्वर में खाना खाना हर लेवल पे हानिकारक है। सर अगर WBC बहुत बढ़ गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? क्या चीज? WBC व्हाइट ब्लड सेल काउंट बहुत शूट हो गया इसके है। लिए मेरे से अलग से बात कर लेना, उस चीज को मैं ओके। समझ के फिर आपको बताऊंगा प्रॉपर वे में ओके क्या। सर, मैं आपको फिर, आपका कौन सा नंबर है सर? हाँ हाँ, कौन से नंबर पे कॉल करना सर आपको? 9990888953 इस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ओके सर। फोन तो ओके कम सर, उठता है। ठीक है, थैंक यू सर। जय जी। ओके, जय जी। हंसा बहन जी। सर चोकर आपने मिलाने का कहा, तो गुजराती में के इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं? मोटा आटा बोलते हैं एक्चुअल में, जब आटा पिसाई होता है ना। ओके ओके। एक तो बहुत ज्यादा बारीक पीसने लग गए, एक आप पहले देखते होंगे आटा जब छानते थे तो नीचे वो निकलता था ना आटे का छलन, हाँ हाँ तो समझ वो गई। हम लोग फेंक देते हैं, वो चोकर होता है, मोटा आटा होता है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। भाखरी का? हाँ हाँ जो होता है, तो इसलिए वो बोल देते हैं कि भी आप ना जो पहले से ही यदि पिसवाते हो तो मोटा ही पिसवाओ, बारीक मत पिसवाओ। जितना बारीक होगा हमारी डाइजेशन उतनी ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मैदा का रूप ले लेती है वो। और खाना खाते वक्त चंद्र स्वर ही चलता है तो सूर्य क्या? सूर्य सूर्य, पर मेरे को चंद्र स्वर ही चलता है। चेंज करो, चेंज करो, एक दो बार आदत पड़ेगी, कोशिश करोगे होगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ शुरू के अंदर 10 दिन आदत डालनी पड़ेगी। बोल रख के करती हूँ तो भी नहीं, और लेटती हूँ तो भी नहीं बदलता है जल्दी स्वर। ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप स्वर साधना करो, जो मैं नोस्टिल की कराता हूँ, पूरक, कुंभक, रेचक, वो करो, इनहेल एक्सेल होल्ड, इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो 100% होगा, ना का तो कुछ वर्ड ही नहीं है यहाँ पे।
सुबह करती हूँ सर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, फिर आप मेरे से अलग बताना, अपनी डिटेल बताओ क्या है आपका, कौन सा स्वर चलता है, जो मैंने बताया 3 दिन का चार्ट बनाओ। आप हो ग्रुप में क्या? हाँ, तो ग्रुप में हो तो मुझे बताना फिर मॉर्निंग में, कल क्लास हाँ, होगी, मुझे बताना, आपका चार्ट देख के देखेंगे क्यों नहीं होता, होना जरूर चाहिए। ये ग्रुप में नहीं हूँ, हाँ नहीं, अगले जो ग्रुप। अभी आपका 1 मंथ का जो सेशन चल रहा है, क्या उसके अंदर है क्या आप? ना, इसमें नहीं हूँ। नहीं है ना, तो फिर आप 3 दिन का चार्ट बनाओ, आवरली हर घंटे का एक चार्ट बनाओ, हर घंटे देखो आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसके अंदर ना आपको स्वर साधना करनी पड़ेगी। यदि आपका खाना खाते वक्त भी चंद्र चल रहा हो तो बीमारी का घर है वो मोस्टली आपको आज सूर्य चलाना ही पड़ेगा यदि आपको हेल्दी रखना है अपने आप को। दिन भर चंद्र स्वर ही चलता है, हाँ ज्यादा से। नहीं, दिन भर की कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाते वक्त करो, खाना खाते वक्त हमें सूर्य चलाना ही चलाना है। ओके, ठीक है जी, ओके। मनाली जी, अनम्यूट आइए। आपने बताया था कि 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए दो फूड के बीच में, ये दो लंच और डिनर के बीच में आपने बताया? नहीं, ये होता नाइट का गैप, लंच के और डिनर के बीच में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। नॉर्मली यदि हम 1 बजे भी लंच कर लेते हैं, 12-1 बजे भी हाँ, करते हैं, तो ओके 6-7 बजे हम डिनर कर लेते हैं, 6-7-8 बजे कर लोगे। ओके जो नाइट के बाद मॉर्निंग आती है तो उस समय का गैप होता है वो चीज, ओके ओके उस समय हमें गैप लेके चलना है। वहां पे यदि आपको लोगो तो लिक्विड में लो आप, जो आपके डाइट चार्ट बनते हैं ना, डाइट चार्ट के अंदर यही चीज होती है कि उस टाइम को हमें मेंटेन करना है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल रात को 9 बजे खाना खाया, ठीक है, आप 9 बजे खाना खा रहे हो तो कम से कम 1 घंटे के बाद आप सोएंगे, उतना गैप रखना जरूरी है, यानी कि 10 बजे आप सोए, तो मॉर्निंग में जब अगला खाना लेंगे, फूड लेंगे, तो 12 और 1 बजे करीब लेंगे। उससे पहले क्या करना है, मतलब आप मॉर्निंग में उठ गए, अब मॉर्निंग में आपको लेना है तो उसमें क्या है, पहले आप पानी पियो, पानी। उसके बाद जूस ले लो, है ना, उसके बाद हरी सब्जियों का जूस ले लो, या जो कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं वो खाओ जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो, कच्चे फ्रूट जो कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जो आप आटे की रोटी खाएंगे वो खाएंगे आप 12-1 बजे, उससे क्या ओके मेंटेन हो जाएगा। डाइट चार्ट हमेशा ऐसे ही बनते हैं, ओके तो इसी हिसाब से ये वर्किंग है ना। थैंक यू। ओके, सुदेश जैन जी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनदेव की। हाँ सर, मैं ये पूछ रही जो जाप करते हैं वो कौन से स्वर में करनी है? कौन सी वाली जाप? वैसे एक तो आपने दो बताई है, ये अच्छा, ये वाली टाइगर आपका द ग्रेट, पर्पस आई क्या एम है? फाइन, और वैसे भी हम जैसे नमोकार मंत्र करते हैं कौन से स्वर में नहीं करनी नहीं, चाहिए? वो जाप और ये जाप अलग है। अच्छा, जो नहीं है। हम अपनी पूजा से रिलेटेड जाप करते हैं वो हमेशा चंद्र स्वर में होगी, ओके, या अच्छा तो चंद्र स्वर में या सुषुम्ना स्वर में, जब दोनों नोस्टिल चल रही हो। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड, यदि आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं तो सूर्य स्वर, और बढ़ाना चाह रहे हैं तो चंद्र स्वर। ठीक है जी। ओके। हाँ जी, निधि जी। हाँ हो गई बात, चलिए। जेबी सिंह जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? सॉरी सर, मैंने लेट शुरू करा था, अभी ज्वाइन करा, ड्यूटी से लेट आया था, तो मेरा वेट अच्छा, अंडर वेट है सर, इसके लिए कौन सा होगा सर प्लीज? अंडर वेट है तो देखो, हाँ अंडर जी। वेट में आपको थोड़ा सा जो चीज खाना है, खाने पे ज्यादा ध्यान देना होता है अंडर वेट वालों को। सर ज्यादा तो ध्यान देने से क्या मतलब है कि जो हम खाना खा रहे हैं हमें पता ही नहीं चला हम खा क्या रहे हैं, यानी कि जी। एक टाइम में हम कई काम कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने खाना भी रखा हुआ है, मैं मोबाइल पे भी वर्किंग कर रहा हूँ, यदि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस का भी काम कर रहा हूँ, यदि मेरे सामने टीवी चल रहा है तो मैं टीवी भी देख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं खा कब रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या उसका टेस्ट है। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो यही है कि जब भी आप खाना खाएं तो अपने मोबाइल टीवी बिल्कुल बंद कर दें,
सिर्फ अपने खाने को ही देखना है, यानी कि खाने की जब आपके सामने प्लेट रखी हो तो कम से कम 10 to 15 सेकंड केवल अपने खाने को निहारो, देखो, उसकी स्मेल लो और उसको कहो कि ये खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरी बॉडी को हेल्दी बना रहा है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है हेल्दी होना। यहाँ पे मोटे पतले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेन है अपने आप को हेल्दी बनाना। तो उस खाने को जब भी हम खाएंगे कि ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मैं हेल्दी हूँ। दूसरा, आप अपने खाने को चार्ज भी कर सकते हो। चार्जिंग क्या होती है कि हम अपनी बेस्ट विशेस या अपने ईष्ट मंत्र से भोजन को शुद्ध कर सकते हैं। जब बाजार का खाना खाते हैं तो कई बार अशुद्धि भी होती है, उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। जब हम अपने घर का खाना बनाते हैं तो जो हमारे फैमिलीज के मेंबर बना रहे हैं उन्होंने तो अपनी एनर्जी दी, साथ में हम भी अपनी एनर्जी डालें जिससे डबल एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। उसके अंदर क्या होता है, आपने जैसे मान लो प्लेट ले ली, प्लेट के ऊपर आपने अपनी दूसरे हाथ की 5 उंगली ली और एयर में ही आपने ओम बनाया, ओ, फिर हाथ को ऐसे अंजलि नुमा, यहाँ पे गड्ढा है, अंजलि नुमा करके आपने ओम बनाया, ओम बोला, उसके बाद बोलना है चार्ज चार्ज चार्ज। ऐसे एक बार करके 3 बार बोलना है और ऐसे 3 बार करना है और उसके बाद आप खाना खा लो। केवल 10 दिन के बाद अपना वेट चेक कर लेना। यदि ऐसा करते हो तो आपका वेट 101% आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जी सर, सर मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, थोड़े दिनों से कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या कि कोविड के बाद ना एक्चुअली वो साइड इफेक्ट आ गए थे, उसकी वजह से वेट कम हुआ है। और मैं कुंभक रेचक भी कर रहा हूँ, प्राणायाम भी। रात को रोटी खाता नहीं, मैं रात को रोटी नहीं खाता, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता सर। सर लिक्विड लेता हूँ, सुबह फ्रूट खाता हूँ, 12 बजे तक फ्रूट खाता हूँ जो भी वेट के मुताबिक। उसके बाद एक टाइम लंच शुरू करा, एक टाइम हैवी खा लेता हूँ, तो नहीं करता। थोड़े दिनों से मैं ये कर रहा हूँ। तो साइड इफेक्ट जो आए थे वो कोविड के बाद, और कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई, मम्मी एक्सपायर हो गए, भाई हो गया, तो थोड़ा इमोशनल इनबैलेंस हो गया था सर वो, इसलिए मतलब हार्मोन इनबैलेंस हो गए थे, तो साइड वो डिप्रेशन की वजह से भी थोड़ा सा ऊपर पड़ गया था। जी। तो अभी जो मंत्र बताया था आपने, मैं वो सुन नहीं पाया सर, मैंने लेट ज्वाइन करा था। वो इसके अंदर 2 कीवर्ड होते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 2 कीवर्ड होंगे। पहला कीवर्ड है टाइगर द ग्रेट, टाइगर द ग्रेट, ओके जी। और ये आपको चंद्र स्वर में बोलना है। आपका जब चंद्र स्वर, यानी कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही हो, उस समय इस स्विच वर्ड की आपको जाप करनी है, ओके। दूसरी आपकी कितनी कर सकते हैं, कितनी माला करनी सर? 108 या ज्यादा? एक माला, 108 मनकों की एक माला, ठीक है सर। दूसरा कीवर्ड है आई एम फाइन, आई एम फाइन। उससे क्या होगा, जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके माइंड के ऊपर ही होगा, अपनी बॉडी पर ही होगा। आप कहते हैं आई एम फाइन, फाइन वर्ड क्या होता है? फाइन का मीनिंग क्या है? मैं अच्छा हूं का क्या मतलब? ना मैं कमजोर हूं ना मैं मोटा हूं, आई एम फिट, है ना? तो ऐसे ये वर्ड जो है हमारी बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो ये करेंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अभी आपने ये लगा रखा है, फिर भी उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपकी डाइट अभी कम है जी। इसने बता रखा है, ये वाला कोर्स करके उनसे बात करके थोड़ा डाइट आप बढ़ाएं। सर एक्चुअली डॉक्टर अवधेश पांडे जी एक्सपायर थोड़े दिन पहले हो गए थे, तो उनसे मैंने ट्रीटमेंट ली थी। डॉक्टर अवधेश पांडे, ओके, डॉक्टर अवधेश पांडे जी। हाँ जी। जो दूसरे तो उन्होंने बोला था, हाँ जी सर, ले रहा हूँ सर, शुरू कर। डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर। उनका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक ये करो, उसके बाद आप चेंज कर लेना। मेन होता है यहाँ पे डाइजेशन। आपने इतना लंबा टाइम, डाइजेशन तो आपकी प्रॉपर होएगी, और आप जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम थी वहां से यदि आपने ओवरकम कर लिया है तो उसको चेंज करो सर। ठीक, एक बार डॉक्टर से बात करके ना, अब चेंज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी अर्चना जैन जी, अर्चना जैन जी क्या पूछना चाह रही हैं?
आवाज नहीं आ रही आपकी। सुषुम्ना स्वर में अगर लाना हो तो कैसे लाए? देखिए, सुषुम्ना स्वर में यदि आप आना चाहते हो तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि दोनों पैरों पे आप जंप करना शुरू कर दो। खड़े हो जाओ, टेबल पे हाथ रखा और दोनों पैरों पे इक्वल पंजों पे या सीधा पैरों पे जंप करना शुरू कर दो। 2 से 3 मिनट में आपका दोनों नोस्ट्रिल यानी सुषुम्ना शुरू। ठीक है गुरुजी। जी। हाँ जी, मेरे शरीर का वेट बिल्कुल नॉर्मल है, 52 से 53 किलो ही रहता है। तो मैं कौन से स्वर में ये स्विच वर्ड के जाप करूं? आपको स्विच वर्ड की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन बोलो ना बस खाली। आई एम फाइन का करो, आपको दूसरे स्विच वर्ड की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी बॉडी की। ठीक है। आई एम फाइन में सब कुछ आ जाएगा। आई एम फाइन भी आप जो है चंद्र स्वर में बोलो। जी ठीक है। ठीक है। सुनील जैन जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र की। तो खाते टाइम अपन सूर्य स्वर लगाते हैं, लेकिन खाने में लिक्विड भी तो रहता है, जैसे अभी गर्मी के दिन है, मट्ठा रहता है, आम का रस रहता है, कभी बासुंदी, कभी ऐसा लिक्विड रहता है, तो फिर वो स्वर कैसा अपन मैंने आपको एक चीज और बोली कि जो हम लिक्विड ले रहे हैं उनकी तासीर क्या है। जैसे आपने बोला मट्ठा रहता है, ठीक है जी। मट्ठे में यदि आप सिंपल मट्ठा लेते हो, उसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डालते या छोंक नहीं लगाते, वो है गलत, बॉडी के लिए हार्मफुल है वो। जी। यदि आप उसमें छोंक लगा लेते हो, जैसे हींग का छोंक लगा लेते हैं या आपने नमक मिर्च और जो है मसाले डाल लिए, तो उसकी तासीर चेंज हो गई। तो वो तासीर का खाना आप बीच में ले सकते हो, ये लिक्विड बीच में ले सकते हो। आम के रस का है, आम रस भी ले सकते हो। आम की तासीर भी तो गर्म होती है। लेकिन खाना खाने के बाद तो पानी तो थोड़ा बहुत तो पीना ही पड़ेगा ना, मुंह साफ करने के लिए वगैरह, तो अपन मुंह साफ करना अलग है, एक आधा घूंट अलग है, एक होता है पूरा गिलास लिया, पूरा गिलास पी लिया। हाँ जी, वो नहीं पीना, सिर्फ मुंह वगैरह वॉश करना है, वो आप कर सकते हो। कोशिश करो पानी बिल्कुल भी मत पियो, क्योंकि आप कह रहे हो कि जैसे मट्ठा ले लिया, वो तो लिक्विड आपने ले लिया पहले। जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखनी है कि जब भी आप ये चीज लेते हैं, उसके बाद कम से कम आधा टुकड़ा मतलब आधी रोटी बाद में जरूर खानी है, जिससे जो मेरी जठराग्नि वर्किंग कर रही है वो वर्किंग करती रहे कंटिन्यू। वो नहीं है तो उसके बाद जैसे सौंफ है, सुपारी है, वो जरूर खाओ, जिससे मेरी जो तासीर चल रही है गर्म, वो मुझे गर्म तासीर मिलती रहे कंटिन्यू। जी ठीक है जी, चलिए। जी सर। तो आज हमने समझा कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप को फिट रखना है और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी फिट रहें, हेल्थ वाइज और मेंटल वाइज। तो सभी नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सवेसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श, मेरे पितृदेवों को मेरा नमन। मेरे आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे परिवार के आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे घर के आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे व्यवसायिक स्थल के आसपास जो भी एनर्जी है, उसके अंदर जो भी एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमन। संसार के सभी जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दुलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में हो, सभी को मेरा नमन। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काया से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। आपकी सेवा में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरे सभी दोष हैं, मेरा किसी से कोई भी द्वेष नहीं है, मेरी सभी से मित्रता है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।